व्यंजन संधि में क्या होता है, एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन के अथवा व्यंजन नहीं हो, स्वर हो, उसके साथ में मेल होने से जो व्यंजन हुई है ध्वनि, उन ध्वनियों में विकार पैदा होता है। व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर, इनका जो मेल होता है, मेल होके जो विकार उत्पन्न होता है, वो व्यंजन संधि कहलाती है। घोष व्यंजन, अघोष ध्वनि अपने घोष रूप में बदल जाती है। घोष और अघोष दो व्यंजन होते हैं। घोष ध्वनि ये अघोष ध्वनि है जो क्या हो जाती है, घोष रूप में बदल जाती है। जैसे क है, इसका घोष रूप होगा, वो होगा ग, और त इसका घोष रूप होगा द। तो ऋक, धन, वेद, ये और ये क और व, क धन व मिल के बन गए गव, तो बन गया ऋग्वेद। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से इन प्रश्नों को आप सोल्व करते हैं तो ये पक्का है कि आप आने वाले एग्जाम में आप अपना चयन आसानी से करवा सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 78। चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए विनाश के लक्षण प्रकट होना, ऑप्शन बी जवाब न देना, ऑप्शन सी घबराहट होना, ऑप्शन डी अधिक घमंड करना। की के अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए विनाश के लक्षण प्रकट होना। सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मैं ये चाहता हूं कि आप ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है वो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मैं डिस्प्ले पे शो करूंगा, तो आप इसका आंसर जरूर दें। घबराहट होना, इसका मुहावरा होगा कलेजा धक धक करना। अधिक घमंड करना यानी जमीन पर पैर न पड़ना।
मुहावरा और लोकोक्तियाँ हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? क्वेश्चन की नेचर किस प्रकार की है ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है समूह है, कभी पूछ लेता है कि सभी अशुद्ध शब्द कौन से हैं। आप तैयारी करते हो तो आपको पता चल ही जाता है कि इसमें अशुद्ध कौन सा है और शुद्ध कौन सा है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए कौन्तेय, कृति, के कई। ऑप्शन बी कृत, कृत्य, केश, औषध। ऑप्शन सी श्रृंगार, संग्रहित, ऐक्य। ऑप्शन डी तदुपरांत, तत्वावधान, तदंतर। इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो होगा की के अकॉर्डिंग कौन्तेय, कृति, कैकई जो कि अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध है। तो इसका शुद्ध क्या होगा? कौन्तेय, इसका शुद्ध रूप होगा कौन्तेय, कौन्तेय होगा इसका शुद्ध रूप। कौन्तेय। कृति, इसका होगा कृति। और के कई, इसका होगा कई केई। रामायण में ये पात्र थे कई कई। कौन थे के कई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104, अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द जहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों का चलन हो वही पारिभाषिक है। तो अमेंडमेंट है, इसका सही पारिभाषिक क्या होगा? ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी सहमति, ऑप्शन सी अनुमोदन, ऑप्शन डी संशोधन। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है संशोधन। कई बार अपन सुनते हैं कि संसद भवन में अमेंडमेंट बिल लाया गया, यानी संशोधन बिल पेश किया गया। इसका पारिभाषिक, परिवर्तन का पारिभाषिक होगा चेंज। सहमति का होगा एग्रीमेंट। अनुमोदन, इसका होगा अप्रूवल। कई बार हम सुनते हैं कि ठेकेदार ने ये फाइल अप्रूवल के लिए दी है, तो वो अनुमोदन होता है। यानी जो सरकारी नुमाइंदे होते हैं वो उनको अप्रूव करने के लिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है। वाक्य में कौन सा
विशेषण है। विशेषण आपको पता ही है, पहले बता रखा है, जो विशेषता बताता है किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। ऑप्शन डी सही आंसर, गुणवाचक। विशेषण है जो विशेषता बताता है किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विशेष्य। विशेष्य बेसिक जानकारी है जो आपकी इन विश्लेषण से मजबूत हो जाएगी। विशेष्य एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लंबा आदमी, लंबा आदमी। अब इसमें विशेष्य और विशेषण कौन सा है, विशेषण जो विशेषता बताता है विशेष्य की, तो इसमें विशेष्य कौन सा है, लंबा या आदमी। तो इसमें लंबा है जो विशेषण है। और ये विशेषण विशेषता किसकी बता रहा है, आदमी। तो आदमी क्या है, विशेष है। क्लियर। इस विशेषण के 5 प्रकार हैं। कितने, 5। संकेतवाचक जो संकेत करता है, परिमाणवाचक में परिणाम से संबंधित है, संख्यावाचक में संख्याएं होती है, गुणवाचक का उदाहरण ही हो ही गया, क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, परिपत्र, अनुस्मारक और अधिसूचना, आवेदन पत्र। आप गेस करने का प्रयास कीजिए और कुछ याद आ रहा हो तो इन 3 प्रश्नों, जो पिछले प्रश्न थे, ये 3 ऑप्शन अपन ने विश्लेषण इसका किया है। थोड़ा याद दिला देता हूं मैं। परिपत्र सर्कुलेशन, सर्कुलर जिसको बोलते हैं, अनुस्मारक रिमाइंडर, अधिसूचना नोटिफिकेशन, आवेदन पत्र जो होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। क्या होता है ये, किसी भी व्यक्ति से कोई विशेष आग्रह या निवेदन करना हो, आग्रह या निवेदन,
उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको आवेदन पत्र कहते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे नौकरी के लिए, छात्रवृत्ति अगर उठानी है तो उसके लिए, अवकाश चाहिए तो, प्रतियोगिता परीक्षा में फॉर्म अप्लाई करना है तो, किसी समस्या को सुधारने के लिए आदि इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था प्रश्न पत्र तीसरा जो सीईटी लेवल से संबंधित था। मुझे ये पूर्ण विश्वास और आशा है कि ये विश्लेषण आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।